गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, क्लास 11 सब्जेक्ट हिंदी। स्टूडेंट्स, हमने कल सेकंड चैप्टर स्टार्ट किया था बेटा, मियां नसरुद्दीन। हमने उसमें क्या किया था? सबसे पहले उसकी लेखिका कृष्णा सोपती का परिचय किया था, जीवन परिचय। अब आज हम उसका पाठ का सार करेंगे, मियां नसरुद्दीन। कृष्णा सोपती द्वारा रचित मियां नसरुद्दीन एक शब्द चित्र है जिसमें लेखिका ने एक खानदानी नानाबाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को उजागर किया है। जो बेटा मियां नसरुद्दीन चैप्टर है, पाठ है, इसमें जो कृष्णा सोपती है उन्होंने मियां नसरुद्दीन के जो नानाबाई मियां नसरुद्दीन है उसके व्यक्तित्व के विभिन्न पक्षों को उजागर किया है। नानाबाई किसे कहते हैं? नानाबाई विभिन्न प्रकार की रोटियां बनाने और बेचने वाले को कहते हैं। बेटा ये लाइन अंडरलाइन कर लो। नानाबाई किसे कहते हैं? विभिन्न प्रकार की रोटियां बनाने और बेचने वाले को कहते हैं। एक बार लेखिका दोपहर के समय जामा मस्जिद की तरफ मटिया महल के गड़िया मोहल्ले की ओर जाती है। वे एक सामान्य सी अंधेरी दुकान पर आटे को गूंथता देखकर रुक जाती है। एक दिन क्या होता है बेटा, जो लेखिका है दोपहर के समय जामा मस्जिद की तरफ मटिया महल के गड़िया मोहल्ले की ओर जाती है। वहाँ पर एक सामान्य सी दुकान होती है, नॉर्मल सी दुकान। वहाँ पर आटा गूंदा देखकर वो रुक जाती है। वह सोचती है कि शायद सेवइयाँ बना रहे होंगे। लेखिका क्या सोचती है? शायद सेवइयाँ बना रहे होंगे। पर पूछने पर उसे पता चलता है ये तो खानदानी मियां नसरुद्दीन की दुकान है, जो 56 प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध है। मियां नसरुद्दीन कितने प्रकार की रोटियां बनाने के लिए प्रसिद्ध थे बेटा? 56 प्रकार की। लेखिका जब दुकान के अंदर देखती है तो मियां नसरुद्दीन चारपाई पर बीड़ी पीते हुए दिखाई देते हैं। लेखिका है जो जब दुकान के अंदर देखती है तो उसे मियां नसरुद्दीन क्या करता दिखता है? चारपाई पर बैठे बीड़ी पीते हुए। वे अच्छी उम्र में पक्के कारीगर दिखाई दे रहे थे। लेखिका को ग्राहक समझकर उसे बुलाते हैं तो वे झिझक कर उनसे कहती है कि यदि आपके पास समय हो तो कुछ सवाल पूछूं। वो लेखिका को एक कस्टमर समझ लेता है, ग्राहक समझ के उसको अंदर आने के लिए कहता है। तो वो झिझक कर हेजिटेशन से उनसे पूछती है, अगर आपके पास समय है तो मैं आपसे कुछ सवाल पूछूं। मियां नसरुद्दीन ने शाही अंदाज में हाँ कर दी। साथ ही पूछ लिया, कहीं वे पत्रकार तो नहीं? उन्होंने कि हाँ तो कर दी शाही अंदाज में, परंतु साथ में क्या पूछ लिया, क्या वे पत्रकार है? क्यों वे अखबार निकालने और पढ़ने वाले को बेकार व्यक्ति समझते हैं। वो पत्रकारों को जो अखबार निकालते हैं और पढ़ते हैं उनको बेकार आदमी समझते हैं। इसके बाद क्या है, लेखिका उनसे पूछती है कि उन्होंने अनेक प्रकार की रोटियां पकाने की शिक्षा कहाँ से प्राप्त की है। मियां नसरुद्दीन ने क्या उत्तर दिया? ये उनका खानदानी पेशा है। वह कार्य उन्होंने अपने पिता से सीखा है। पिताजी की मृत्यु के बाद उन्होंने यह व्यवसाय संभाल लिया। उसके पिता मियां बरकत शाह नानाबाई गड़ियावाल के नाम से प्रसिद्ध थे। मियां नसरुद्दीन के पिता का नाम क्या था बेटा? मियां बरकत शाही। उनके दादा आला नानाबाई मियां कल्लन के नाम से जाने जाते थे। उनके दादा का नाम क्या था? नानाबाई मियां कल्लन। लेखिका ने उनसे पूछा कि क्या उन्हें अपने पिता अथवा दादा की कोई शिक्षा याद है? जो मियां ने उत्तर दिया, तो काम करने से आता है, शिक्षाओं से नहीं। तो उन्होंने क्या आंसर दिया कि ये काम करने से आता है, शिक्षाओं से नहीं। इस पर लेखिका फिर पूछती है, जब आपने ये काम करना शुरू किया था तो आपके पिता ने आपको कोई तो सीख अवश्य दी होगी। फिर उसने क्या बोला, कहते जब आपके पिता ने आपको काम सिखाया होगा, आपको कोई सीख तो दी होगी। इस पर मियां कहते हैं, जिस प्रकार एक शिक्षक बच्चे को आलिफ बेजीम पढ़ना सिखाते हैं, एक दूसरी पढ़ाई होती है जिसमें बच्चों को विद्यालय में कच्ची पक्की या दूसरी कक्षा में ना बिठाकर सीधे तीसरी कक्षा में बिठाया जाता है। तो आप बताइए उन 2-3 कक्षाओं का क्या हुआ? तीसरी में क्यों बैठाया गया? लेखिका जब इसका उत्तर नहीं दे पाती तो स्वयं समझते हैं कि हमने पहले बर्तन धोना, बट्टी बनाना, बट्टी जलाना आदि सीखा, तो अंत में नानाबाई का कार्य सीख लिया। उन्होंने क्या बोला, कहते पहले हमने जैसे हमारे पिता ने बट्टी बनाना सिखाया, बट्टी जलाना, फिर अंत में नानाबाई का कार्य सीख गए। लेखिका ने उनसे पूछा कि अपने खानदानी नानाबाई होने की बात कही थी, क्या यहाँ और भी नानाबाई हैं? इस पर मियां ने बताया, तो बहुत
परंतु खानदानी नहीं है। उन्होंने कोई पुरानी बात याद करते हुए कहा, एक बार बादशाह ने हमारे बुजुर्गों से पूछा था कि क्या वे नई चीज़ खिला सकते हैं, तो बादशाह की आज्ञा से उन्होंने ऐसी चीज़ बनाई थी, वो ना तो आग से पकी थी ना ही पानी से बनी थी। लेखिका ने उस चीज़ के बारे में पूछा तो मियां नसरुद्दीन ने केवल इतना कहा, जे ना पूछिए, क्योंकि खानदानी नाना भाई तो कुएं में भी रोटी पका सकता है। जब उसने पूछा ऐसी कौन सी चीज़ बनाई थी जिसमें पानी भी नहीं लगा और आग भी, तो उसने मियां नसरुद्दीन ने क्या, ये तो आप पूछिए मत, क्योंकि जब नाना भाई तो कुएं में भी रोटी पका सकता है। इस पर लेखिका ने पूछा कि उनके बुजुर्गों ने शाही बावर्ची खाना में भी काम किया था। इस पर मियां ने उत्तर दिया, यह बात तो पहले हो चुकी है। तब लेखिका बादशाह का नाम पूछती है, मियां नहीं बता पाते। जब लेखिका बहादुर शाह जफर का नाम लेती है तो मियां खिंचकर कहते हैं, उन्हीं का नाम लिख लीजिए। लेखिका को अपनी और टकटकी लगाकर देखते हुए देखकर वह कारीगर को बत्ती लगाने के लिए कहते हैं। लेखिका उनसे उनके बेटे बेटियों के बारे में पूछना चाहती है, पर कारीगर के बारे में पूछती है तो क्या वे आपके शिष्य हैं? तो फिर वो क्या पूछती है कि जो कारीगर है वो आपके शिष्य हैं? मियाँ बताते हैं कि वे इन्हें 2 रुपये मन आटे की और 4 रुपये मन मैदे की मजदूरी देते हैं। मतलब 2 रुपये तो मन, अगर आटा एक मन आटा बनाएंगे तो इनको 2 रुपये, अगर मैदा बनाएंगे तो 4 रुपये। मियाँ अपनी भट्टी पर वाफरखानी, शीरमाल, ताफ्तान, बेसनी, खमीरी, रोमाली, गाव, दीदा, गाजीवन, तुनकी आदि रोटियां बनाते हैं। ये रोटियों के नाम है बेटा। तुनकी रोटी पापड़ से भी अधिक पतली होती है। जो तुनकी रोटी होती है पापड़ से भी ज़्यादा पतली होती है। मियाँ अतीत में खो जाते हैं। एक गहरी सांस लेकर कहते हैं, वह जमाना चला गया जब पकाने खाने की लोग इज्जत करते थे। अब तो तंदूर से निकली खाई और बस समाप्त। बेटा ये आपका चैप्टर है मियां नसरुद्दीन, जिसमें नाना भाई मियां नसरुद्दीन के व्यक्तित्व के बारे में बताया गया है। जबकि लेखिका एक बार गड़िया के मटिया महल की तरफ से गुजरती है। उधर एक सामान्य दुकान देखकर उसमें घुस जाती है, जहाँ पर आटा गूंथा जा रहा होता है। जहाँ पर लेखिका क्या समझती है, शायद सेवियाँ बना रहे होंगे। जब दुकान के अंदर देखती है तो वो उसे पता चलता है कि वहाँ पर रोटियाँ बनाने का काम किया जाता है। इसके बाद बेटा वो मियां नसरुद्दीन से मिलती है, उसके जीवन के बारे में सब कुछ पता करती है। ये आपने रीड करना है बेटा ये चैप्टर।